हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए टेंसर में एक थ्योरम लेकर के आया हूँ और मैं थ्योरम आपके लिए सॉल्व कराता हूँ। इस थ्योरम को पहले स्टेटमेंट क्या है थ्योरम कह रहा है कि स्टूडेंट्स टू शो दैट देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन कंट्रावेरिएंट एंड कोवेरिएंट वेक्टर्स व्हेन वी रेस्ट्रिक्ट ourselves to rectangular कार्टेशियन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स। तो देखें स्टूडेंट्स, इस प्रूफ को कराने से पहले चलें देखते हैं। एक कोऑर्डिनेट सिस्टम एज्यूम करते हैं। एक्स वाई एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो देखें, ये कह रहा है हमसे कि रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम में, तो हमारे पास में ये रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम है। तो मैंने एक दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया, मैंने क्या कर दिया, इसके लिए रोटेट कर दिया। और रोटेट जब मैंने कर दिया इसके लिए, तो किस प्रकार से रोटेट किया मैंने स्टूडेंट्स, क्या कर दिया, थीटा एंगल क्या कर दिया, इस तरीके से रोटेट कर दिया थीटा एंगल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए। तो ये जो नया कोऑर्डिनेट सिस्टम मिला वो एक्स डैश और वाई डैश मैंने बोल दिया इसके लिए। इस एक्सिस के लिए ये ओ एक्स एक्सिस है और ये ओ वाई एक्सिस है। और जब मैंने रोटेट कर दिया तो ये ओ एक्स डैश एक्सिस और ये ओ वाई डैश एक्सिस, ये एंगल स्टूडेंट जब थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। अब क्या कर रहा हूँ मैं, एक पॉइंट ले रहा हूँ, यहाँ पर कंसीडर कर रहा हूँ। इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x, y हैं इस पुराने वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो देखें, लेट P be a point whose coordinates are x, y, कोऑर्डिनेट्स हैं इन a rectangular coordinate system। SYSTEM सिस्टम। तो इसमें ये जो हमारे पास में पुराना कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसमें इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, y है। अब स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, देखें मेरे, ये डिस्टेंस x हो गया और ये डिस्टेंस स्टूडेंट्स क्या हो गया, y हो गया। अब मैं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है वो नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ। तो नया कोऑर्डिनेट सिस्टम ये है जो कब मिला है, पुराने को थीटा डिग्री रोटेट कर देने पर मिला है। तो देखें, इफ वी रोटेट द old coordinate system, old coordinate system को रोटेट कर दें, an angle
थीटा, थीटा एंगल हमने क्या कर दिया है स्टूडेंट्स, रोटेट कर दिया है इसके लिए। तो देखें थीटा एंगल रोटेट कर देने पर लेट एक्स डैश बाई डैश बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, P पॉइंट का कोऑर्डिनेट इन न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम, न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम। न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम में स्टूडेंट्स इसके कोऑर्डिनेट हमने क्या मान लिए, एक्स डैश बाई डैश मान लिया। तो स्टूडेंट्स एक्स डैश का मतलब क्या हुआ, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें इस पर ओ एक्स डैश पर, तो ये डिस्टेंस मेरा कितना हो जाएगा, ये एक्स डैश हो जाएगा स्टूडेंट्स। और इस पी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रा करूं ओ बाई डैश पर, तो ये स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेट कितना हो गया, बाई डैश हो गया। तो स्टूडेंट्स ये जो है जब एक्सिस को रोटेट कर दिया जाता है तो किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट और दूसरे रोटेट करने के बाद जो एक्सिस मिली हमें उसमें जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसमें क्या रिलेशन होता है, तो वो रिलेशन जो है हमारे पास में, मैं डायरेक्ट यहाँ पर तो डायरेक्ट लिखूँगा लेकिन मैं आपके लिए समझा दे रहा हूँ। तो ये किस तरीके से लिखा जाता है, एक्स बाई, और यहाँ पर स्टूडेंट्स कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ एक्स डैश बाई डैश। तो देखो 12th के 11th के सिलेबस में है ये मैथ्स में। तो देखें किस तरीके से मैं एक्स डैश की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा। एक्स डैश की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए देखें स्टूडेंट्स, एक्स कॉस थीटा प्लस यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ बाई साइन थीटा, ये मिली। और बाई डैश की वैल्यू कैसे मिलेगी, बाई डैश इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा की एक्स से मल्टीप्लाई, तो माइनस एक्स साइन थीटा प्लस ये मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा, ये हमें क्या मिल जाती है, एक्स डैश नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये एक्स डैश की वैल्यू क्या होगी, ये होगी, और इस बाई डैश की वैल्यू क्या होगी, ये होगी। तो ये वैल्यू हमें क्या मिल गई, प्राप्त हो गई। अभी इसी प्रकार से स्टूडेंट्स हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इसके रेस्पेक्ट में। तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स डैश कॉस थीटा और माइनस बाई डैश साइन थीटा, और बाई की वैल्यू क्या होगी हमारे पास में, एक्स डैश साइन थीटा प्लस बाई डैश कॉस थीटा। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से हमें क्या मिल जाती है, जो है वो कोऑर्डिनेट्स की जो है वो वैल्यूज प्राप्त हो जाती हैं। तो एक्स डैश बाई डैश की हमें आवश्यकता है। तो देखें स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बता दूं, अब जो हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे इस पॉइंट का जो है वो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में करेंगे। तो हम ये हमने जो है जब ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो स्टूडेंट्स किस प्रकार से हमें वैल्यूज़ प्राप्त होंगी वो हम दिखाते हैं आपके लिए। तो देखें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, बेटा डस्टर दीजिए।
तो देखें स्टूडेंट्स, अभी समझ में आएगा ये क्वेश्चन। अब देखें आगे मैं क्या कर रहा हूं, ये जो ओ एक्स डैश एक्सिस है, लेट L1 एंड M1, यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास में ये 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रहे हैं हम। तो 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो डायरेक्शन कोसाइंस लेते हैं वो L और M लेंगे किसी भी जो है लाइन सेगमेंट के। तो 3 डायमेंशनल सिस्टम होता तो L, M और N डायरेक्शन कोसाइंस लिए जाते। तो स्टूडेंट्स लेट L1 एंड M1 बी डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ओ एक्स डैश एक्सिस। इस ओ एक्स डैश एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन L1 और M1 लिए। तो स्टूडेंट्स देखें, एंड L2 M2, L2 एंड M2 बी डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ, इसके ले लिए O बाई डैश एक्सिस। तो स्टूडेंट्स देखें L1 की वैल्यू निकालें। L1 इजिकल टू क्या हो जाएगा। तो जैसे आप डायरेक्शन कोसाइंस के विषय में आप जानते होंगे कि ये लाइन है तो इसका एक्स एक्सिस से कितना स्लोप है, फिर वाई एक्सिस से कितना स्लोप है। तो एक्स एक्सिस से जो स्लोप है, एक्स एक्सिस से जो इंक्लिनेशन है इसका, उसका कोसाइन, अगर एक्स एक्सिस से स्लोप एल्फा है तो L इजिकल टू कॉस एल्फा। तो L की वैल्यू क्या होगी, कॉस एल्फा। और M की वैल्यू क्या है, बाई एक्सिस से स्लोप बीटा। तो कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन फॉर्म बाई बाई एक्सिस एंड द लाइन सेगमेंट। तो ये स्टूडेंट्स, तो हमारे पास में देखिएगा ये ओ एक्स डैश एक्सिस एक्स एक्सिस से कितना स्लोप बना रही है। तो एक्स एक्सिस से एंगल है, इसका इंक्लिनेशन है थीटा। तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। और M1 स्टूडेंट क्या हो जाएगा, M1 क्या है, M क्या होता है, बाई एक्सिस से ये लाइन कितना एंगल बना रही है। तो बाई एक्सिस से देखें स्टूडेंट्स, ये ओ एक्स डैश बाई एक्सिस से ये एंगल कितना बना रही है स्टूडेंट्स। देखें ये पूरा थीटा और ये पूरा 90, तो ये कितना हुआ 90 माइनस थीटा। तो क्या हुआ M1 इजकल टू कॉस 90 माइनस थीटा। तो M1 की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास में क्या आ जाएगी, साइन थीटा। M1 की वैल्यू आ गई। अब स्टूडेंट्स हमने L1 और M1 जो डायरेक्शन कोसाइंस ओ एक्स डैश एक्सिस के लिए थे वो हमने फाइंड आउट कर लिए। अब हमने ओ वाई डैश एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस क्या लिए हैं, हमने डायरेक्शन कोसाइंस L2 और M2 लिए हैं। तो देखें स्टूडेंट्स L2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, L2। तो देखें ये ओ वाई डैश एक्सिस जितना एक्स एक्सिस से इंक्लिनेशन होगा उसका कोसाइन। तो क्या है, ये थीटा है, ये 90 डिग्री है। तो कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा, ये माइनस साइन थीटा। कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखें M2 क्या होगा, ओ बाई डैश एक्सिस का बाई एक्सिस से कितना इंक्लिनेशन है उसका कोसाइन।
तो कॉस थीटा, क्योंकि ये एंगल कितना है, बाई एक्सिस से थीटा। तो मैंने क्या कर लिया, इसके लिए फाइंड आउट कर लिया। तो स्टूडेंट्स देखें, इसे रब करके मैं इन वैल्यूज़ को ऊपर लिख दे रहा हूँ। ये क्या वैल्यूज़ है, एक्स डैश इक्वल टू एक्स कॉस थीटा। देखें स्टूडेंट्स, कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा है L1, तो इसकी जगह हम L1 पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, L1x प्लस बाई साइन थीटा, और साइन थीटा स्टूडेंट्स क्या है, M1 प्लस M1 बाई, यहाँ पर साइन थीटा की जगह क्या रख दिया, M1 पुट कर दिया। अब देखें बाई डैश स्टूडेंट्स क्या आ रहा है, माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा क्या है, L2, तो यहाँ पर माइनस साइन थीटा की जगह L2 रख देने पर तो L2x आ गया, प्लस कॉस थीटा के स्थान पर क्या कर दें, M2 पुट कर दें, प्लस M2 बाई आ गया। तो इसको मैं नीचे से रब कर दे रहा हूँ। और अब देखें स्टूडेंट्स, तो मैंने डायरेक्शन कोसाइंस की फॉर्म में क्या लिख लिए, इन पॉइंट्स के एक्स डैश की वैल्यू और बाई डैश की वैल्यू मैंने डायरेक्शन कोसाइंस की फॉर्म में लिख दी है। अब स्टूडेंट्स क्या कर रहा हूँ मैं, ये जो एक्स और बाई जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसको मैं ट्रांसफॉर्म करके ले जाऊँगा दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में, इसमें ले जाऊँगा मैं। तो इसमें ले जाने पर देखें स्टूडेंट्स, मैं कुछ आपको समझाना चाह रहा हूँ। जैसे मेरे पास एक वेक्टर है, ये वेक्टर है। अब मैं एक्स को बाई मैंने इसके कोऑर्डिनेट्स ले लिए, यहाँ यूनिट वेक्टर आई कैरेट एक्स एक्सिस के अलोंग, बाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर जे कैरेट। मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे रहा हूँ और मैंने इस वेक्टर को फाइंड आउट किया। मैंने कहा ये P है, मैंने क्या दिया, M और N परपेंडिकुलर ड्रॉ किए गए X और बाई एक्सिस पर। तो स्टूडेंट्स ये जो OM वेक्टर आएगा मेरे पास में, OM वेक्टर क्या आएगा, एक्स आई कैरेट, और ये ON वेक्टर मेरे पास में क्या आएगा, बाई जे कैरेट, और OP वेक्टर स्टूडेंट्स क्या आएगा, एक्स आई कैरेट प्लस बाई जे कैरेट। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब ये हुआ कि ये जो x है वो x एक्सिस के अलोंग एक कंपोनेंट है, ये जो x है वो x एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट है इस वेक्टर का, और ये जो बाई है वो बाई एक्सिस के अलोंग इस वेक्टर का एक कंपोनेंट है। वेक्टर फॉर्म में कंपोनेंट ये है, और इस वेक्टर का मैं स्केलर फाइंड आउट करूं, OM वेक्टर का स्केलर लूं, मतलब मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करूं, तो मॉडुलस ले लिया दोनों ओर। ये मेरे पास में स्केलर है x मॉड आई कैरेट, और यूनिट वेक्टर का मॉडुलस 1 होता है। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से मेरे पास में ये क्या आ गया, OM वेक्टर का जो है वो वैल्यू आ गई। तो ये कंपोनेंट हुआ किसका, OP वेक्टर का x एक्सिस के अलोंग, x क्या है, कंपोनेंट है। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या करना है हमें, देखें समझे। यहाँ क्वेश्चन में स्टूडेंट्स ये जो कंपोनेंट हमारे पास में A है, इस कंपोनेंट को मैंने A1 बोल दिया। अगर मैं कंट्रावेरिएंट वेक्टर लेकर के कर रहा हूँ और इसे क्या बोल दिया मैंने, A2 कंपोनेंट बोल दिया, कंपोनेंट।
तो एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट है ए सुपर स्क्रिप्ट 1 और बाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट है ए सुपर स्क्रिप्ट 2। तो ये स्टूडेंट्स कंपोनेंट्स है। अगर इन्हीं कंपोनेंट्स को मैं कंट्रा वेरिएंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करता तो ये स्टूडेंट्स जो एक्स वैल्यू है इसे मैंने A1 बोला और जो बाई वैल्यू है उसे मैंने A2 बोला, और इसी को मैं कंट्रा वेरिएंट की फॉर्म में शो करता तो मैं x को ही A सब स्क्रिप्ट 1 और बाई को A सब स्क्रिप्ट 2 बोलता। तो स्टूडेंट्स देखें, और OP वेक्टर इजिकल टू A सब स्क्रिप्ट I कैरेट प्लस A सब स्क्रिप्ट 2 J कैरेट, ये हो जाता। तो ये जो हमारे पास में कंपोनेंट्स हैं तो A1 और A1 A सुपर स्क्रिप्ट I और A सुपर सब स्क्रिप्ट 1, ये A देखें A सुपर स्क्रिप्ट 1 और A सब स्क्रिप्ट 1 कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है, एक ही चीज़ को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम ये चीज़ इसका मीनिंग है। और A सुपर स्क्रिप्ट 2 इज इक्वल टू A सब स्क्रिप्ट 2, तो ये डिफरेंट चीज़ नहीं है, ये चीज़ मुझे क्या करके दिखाना है। तो देखो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो यहाँ पर ये अभी एक्सप्लेन करना है, अभी निकाल करके लेकर के आएंगे। तो देखें स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस छोड़ रहा हूँ और देखें लेट, ये जो हमारे पास में OX और OY हैं इसको मैं क्या मान लूँ, लेट X को मैंने मान लिया है X सब स्क्रिप्ट 1 और एंड बाई एक्सिस के लिए मैंने क्या मान लिया है, X सुपर स्क्रिप्ट 2। तो X को माना है X सुपर स्क्रिप्ट 1 और बाई को माना है X सुपर स्क्रिप्ट 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ क्या लिखा जा सकता है, और इसकी जगह क्या लिखा जा सकता है, X सुपर स्क्रिप्ट 1, और इसकी जगह क्या लिखा जा सकता है, और X सुपर स्क्रिप्ट 2। OY को क्या लिखा जा सकता है, O/2 लिखा जा सकता है, और OX को OX1 लिखा जा सकता है। और स्टूडेंट्स देखें एंड, यहाँ देखें तो मैं जो नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में जिसमें मुझे ट्रांसफॉर्म करके लेकर के जाना है, तो इस x डैश को मैंने क्या ले लिया है, तो देखें x डैश को मैंने जो है वो x डैश 1 ले लिया। ये क्या है, x डैश 1 है। एंड ये जो y डैश है ये क्या है, और ये स्टूडेंट्स x डैश 2 है। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, ये इस x को मैंने क्या कर दिया, तो तब कोऑर्डिनेट क्या होंगे, जब इसके लिए x एक्सिस बोला तो मैंने इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x लिया और y कोऑर्डिनेट y लिया। अब मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x इसके हमारे पास में ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम के रेस्पेक्ट में x1 और x2 हो जाएंगे, और पुराने वाले के रेस्पेक्ट में क्या, नए वाले के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएंगे, x डैश 1 और x डैश 2 हो जाएंगे। तो देखें स्टूडेंट्स, y डैश
को मैं क्या ले रहा हूं, x-2 ले रहा हूं। ये ले लिया मैंने। अब देखते हैं तो अभी मैंने बताया आपको कंपोनेंट्स A1 और A2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हमने मान लिया कि पुराने कोऑर्डिनेट सिस्टम में कंपोनेंट क्या थे, A1 A2 थे। नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में कंपोनेंट्स क्या हैं, A1 डैश और A-1 एंड A-2 हैं। तो देखें स्टूडेंट्स, अब हम क्या कर रहे हैं, एक तरीके से ट्रांसफॉर्म करके दिखा रहे हैं, कंट्रावेरिएंट ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। लेट कंट्रावेरिएंट ट्रांसफॉर्मेशन कंट्रावेरिएंट ट्रांसफॉर्मेशन क्या है स्टूडेंट्स, देखें A डैश I इजकल टू A एल्फा डेल x डैश। तो स्टूडेंट्स अगर डैश वाला पार्ट कोवेरिएंट कंट्रावेरिएंट है तो ऊपर लिखा जाता है न्यूमरेटर में अपॉन डेल x एल्फा, ये लिखा जाएगा। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसा आप लोगों को पता है कि जो डमी सफिक्स होते हैं उनकी वैल्यू चेंज होती है। तो यहाँ पर 2 डायमेंशनल है, तो 2 डायमेंशनल में डमी सिस्टम की वैल्यू एल्फा की वैल्यू 1 और 2 तक पुट करेंगे। और जो रियल सफिक्स होते हैं, ये इक्वेशन है पूरी, तो रियल सफिक्स यहाँ पर आई देखने के लिए मिल रहा है, तो इक्वेशन को रियल सफिक्स की फॉर्म में ही रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखें स्टूडेंट्स, तो रियल सफिक्स की वैल्यू अभी मैंने क्या रखी, आई ही रहने दी। तो A डैश I इक्वल टू एल्फा की वैल्यू पुट करूंगा, पहले 1 पुट किया तो क्या आया, A1 डेल x डैश I की वैल्यू I ओवर डेल x 1 प्लस, आगे करते हैं, एल्फा की वैल्यू 2 ले रहा हूं, तो A2 डेल x डैश I ओवर डेल x 2। अब I की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या पुट कर रहे हैं, पुटिंग I इक्वल टू 1। तो एक एक वैल्यू जो रियल सफिक्स होते हैं उनकी 1 वैल्यू लेकर के जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखें A डैश 1 इक्वल टू A1 डेल x डैश 1 ओवर डेल x 1 प्लस A2 डेल x डैश 1 ओवर डेल x 2। ये अब स्टूडेंट्स आगे पुटिंग क्या पुट कर दें, I इक्वल टू 2 पुट कर दें। तो देखें यहां पुट करते हैं A डैश 2 इक्वल टू A1 डेल x डैश 2 ओवर डेल x 1 प्लस I की वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं, तो A2 डेल x डैश 2 ओवर डेल x 2, ये पुट कर दिया। अब आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर वैल्यू पुट करके देखते हैं, स्पेस कम होने की वजह से मैं आगे बढ़ जा रहा हूँ इस तरीके से। तो स्टूडेंट्स देखें x डैश 1 x डैश
वन क्या है, एस डैश, क्या है, एस डैश। तो मैं इसमें पुट कर रहा हूं ए डैश वन इक्वल टू ए वन डेल एक्स डैश वन, एक्स डैश वन क्या है, एक्स वन, तो डेल एक्स वन ओवर ये एक्स वन क्या है स्टूडेंट्स, एक्स है, डेल एक्स प्लस ए टू, और यहां क्या है, डेल एक्स डैश, सॉरी इसमें पुट कर रहा हूं, देखें ए वन डेल एक्स डैश वन, तो एक्स डैश वन के स्थान पर क्या रख दिया, एक्स डैश वन के स्थान पर एक्स डैश रख दिया, और डेल एक्स वन के स्थान पर क्या रख दिया, डेल एक्स, एक्स वन के स्थान पर एक्स रख दिया, तो डेल एक्स हो गया, प्लस आगे क्या है, ए टू डेल एक्स डैश वन, तो डेल एक्स डैश वन है एक्स वन, एक्स डैश, एक्स वन नहीं एक्स डैश, तो डेल एक्स डैश अपॉन ये डेल एक्स टू है और एक्स टू क्या है, बाई, तो डेल बाई। और स्टूडेंट से देखें, अब इसके लिए देखते हैं ए डैश टू इक्वल टू ए वन डेल एक्स डैश टू, एक्स डैश टू है बाई वन, तो क्या पुट कर देंगे यहां पर, डेल बाई डैश वन नहीं डैश ओवर एक्स वन क्या है, एक्स, डेल एक्स प्लस यहां देखें ए टू डेल एक्स डैश टू, एक्स डैश टू क्या है, बाई डैश, तो डेल बाई डैश ओवर ये क्या है, एक्स टू, और एक्स टू क्या है, बाई, तो डेल बाई हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स आगे देखें, अब मैं ये वैल्यूज फाइंड आउट कर लूं, तो यहां देखते हैं, यहां से स्टूडेंट्स ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है, क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन में आप जानते हैं, जैसे मैं एक्स के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट कर रहा हूं, किसको, एक्स डैश को, तो क्या हो जाएगा, एक्स के अलावा बाकी जो वेरिएबल्स हैं वो क्या है, एज ए कांस्टेंट कंसीडर किए जाएंगे। तो देखें स्टूडेंट्स यहाँ पर, तो ये फाइंड आउट कर लेते हैं, डेल एक्स डैश ओवर डेल एक्स, तो एक्स के रेस्पेक्ट में इसे पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, तो क्या जाएगा, L1, एक्स का 1 हो जाएगा और बाई का 0 हो जाएगा। यहां देखें स्टूडेंट्स, डेल एक्स डैश ओवर डेल बाई, मतलब एक्स डैश को ही बाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो एक्स डैश को बाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करने पर ये 0 हो जाएगा, ये M1 आ जाएगा इक्वल टू M1। और स्टूडेंट्स देखें, अब हमें ये चाहिए डेल बाई डैश ओवर डेल एक्स, तो बाई डैश क्या है, ये है, तो बाई डैश को पहले क्या करेंगे, एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, डेल बाई डैश ओवर डेल एक्स, तो एक्स के रेस्पेक्ट में जब पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो L2 आएगा, और फिर हम ये फाइंड आउट करेंगे, डेल बाई 1 ओवर डेल एक्स, सॉरी बाई, तो देखें डेल बाई है स्टूडेंट्स इक्वल टू, मतलब बाई डैश को किसके रेस्पेक्ट में,
y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करने पर तो ये m2 आएगा और ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो m2। तो ये स्टूडेंट्स हमने क्या करनी, वैल्यूज फाइंड आउट कर ली, यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देते हैं फर्स्ट में। तो a-1 इक्वल टू a1 और ये वैल्यू क्या आई स्टूडेंट्स, ये वैल्यू आई L1 प्लस a2 और डेल x डैश की वैल्यू क्या है, डेल x डैश अपॉन डेल y की वैल्यू है m1। और स्टूडेंट्स इसमें पुट करते हैं a-2 इक्वल टू a1 डेल बाई डैश ओवर डेल x, डेल बाई डैश ओवर डेल x क्या है L2 प्लस यहाँ पुट करते हैं a2 और डेल बाई डैश ओवर डेल बाई क्या है m2। तो स्टूडेंट्स हमने क्या कर लिया, यहाँ पर कंट्रावेरिएंट तरीके से ट्रांसफॉर्म कर लिया। तो इसके लिए अगर मैं 1 और इसके लिए, इस पूरे के लिए ही अगर मैं 1 नाम दे दूं, क्या कह दूं, 1 बोल दूं इसके लिए। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, इसी को ही जो मैंने अभी कंट्रावेरिएंट ट्रांसफॉर्मेशन से ट्रांसफॉर्म करके दिखाया, तो मैं अब क्या करूंगा, मैं कोवेरिएंट तरीके से ट्रांसफॉर्म करता हूं। तो देखें, इसे रब कर देते हैं, कोई आवश्यकता नहीं है इसकी। तो क्या है, देखें, ये कंट्रावेरिएंट ट्रांसफॉर्मेशन था। अब मैं यहां पर स्टूडेंट्स क्या कर दे रहा हूं, कोवेरिएंट ट्रांसफॉर्मेशन कर दे रहा हूं। लेट कोवेरिएंट ट्रांसफॉर्मेशन, तो कोवेरिएंट ट्रांसफॉर्मेशन में स्टूडेंट्स यहां उतार दे रहा हूं मैं, इसी के नीचे का है यहां। तो a डैश सब i इक्वल टू a सब एल्फा डेल x एल्फा ओवर डेल x डैश i। ये स्टूडेंट्स क्या हुआ, कोवेरिएंट ट्रांसफॉर्मेशन है। कोवेरिएंट वेक्टर का कोवेरिएंट जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन है। तो कोवेरिएंट लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है ऑफ अ वेक्टर। तो मैंने ये आपके लिए वीडियोस बनाई हुई हैं। तो कंट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट वेक्टर्स में मैंने एक्सप्लेन किया है, तो वीडियो शुरू से देखते हुए आइएगा तो समझ में आएगा। ये मैंने ट्रांसफॉर्म, अब देखें स्टूडेंट्स, डमी सफिक्स एल्फा है, तो एल्फा की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे। तो देखें a डैश i इक्वल टू a1 डेल x 1 ओवर डेल x डैश i प्लस 2 पुट करें a सब i 2 डेल x 2 ओवर डेल x डैश i। अब स्टूडेंट्स जो रियल सफिक्स होता है उसकी 1 वैल्यू करके पुट करते हैं। तो रियल यहाँ पर पुट करेंगे, पुटिंग i इक्वल टू 1 पुट करें पहले। तो इसमें पुट करें 1, देखते हैं क्या आता है। a डैश सब 1, a डैश सब 1 इक्वल टू, यहाँ क्या आ रहा है, a सब 1 डेल x 1 ओवर डेल x डैश 1 प्लस a2 डेल x 2 ओवर डेल x डैश 1। और स्टूडेंट्स और भी मैं आगे सॉल्व कर देता हूँ इसको। a डैश सब 1 a1, ये देखें x जो है
वो 1, x1 क्या है, x, यहाँ लिखूंगा डेल x, x डैश 1, x डैश 1 क्या है, x डैश, डेल x डैश प्लस a2 डे x2 क्या है, बाई, डेल बाई, और x डैश 1 क्या है मेरे पास में जो है वो x डैश है, डेल x डैश। आगे देखें, अब i की वैल्यू 2 पुट कर देता हूं, पुटिंग i इक्वल टू 2। तो देखें स्टूडेंट्स, a डैश 2 इक्वल टू a 1 डेल x 1 ओवर डेल x डैश 2 प्लस a2 डेल x 2 डेल x डैश 2, ये पुट कर दिया i की वैल्यू 2 इसमें। अब देखें a डैश 2 a1 x, ये x1 क्या है, x डेल x ओवर x डैश 2 क्या है, सॉरी s डैश 2 क्या है, बाई डैश, s डैश 2 क्या है, बाई डैश, तो डेल बाई डैश प्लस a2 एज इट इज रहेगा, x2 क्या है, बाई, डेल बाई ओवर x डैश 2 क्या है, बाई डैश, तो डेल बाई डैश आ जाएगा यहाँ पर। अब स्टूडेंट्स देखें, मेरे पास स्पेस कम होने की वजह से मैं यहाँ पर वैल्यूज निकाल देता हूँ। इससे देखें मेरे पास में डेल x जो है वो डैश की वैल्यू, यहाँ देखते हैं स्टूडेंट्स, ये इसका मतलब ये है, इसका डेल x 1 ओवर डेल x डैश 2, सॉरी इसे डेल ये लिख दिया स्टूडेंट्स, डेल x ओवर डेल बाई 1। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे लिए जो है वो ये जो रिलेशन दिया हुआ है, इस रिलेशन को हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो देखें स्टूडेंट्स यहाँ पर इक्वेशंस कैसे हो जाएंगी। यहाँ पर हमारे पास में मैं आपको बता दे रहा हूँ, फिर यहाँ पर ही एंड करके लिख देता हूँ। तो देखो x बाई और x डैश बाई डैश, ये कॉस थीटा और ये माइनस साइन थीटा, ये साइन थीटा और ये कॉस थीटा। तो मेरे पास x इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंड देखें स्टूडेंट्स, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x डैश कॉस थीटा प्लस x इक्वल टू x डैश कॉस थीटा माइनस बाई डैश माइनस बाई डैश साइन थीटा, ये हुआ। और बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा,
बाई इक्वल टू स्टूडेंट्स एक्स डैश साइन थीटा और ये क्या हो जाएगा प्लस बाई डैश कॉस थीटा। और जो स्टूडेंट्स हमने डायरेक्शन कोसाइंस निकाले थे, तो डायरेक्शन कोसाइंस हमने इसके क्या निकाले थे, इसके डायरेक्शन कोसाइंस लिए थे हमने L1। तो देखें x की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, यहाँ पर यहाँ रब कर देता हूँ मैं, देखते हैं x इक्वल टू एक्स डैश कॉस थीटा था हमारे पास में L1 प्लस बाई डैश माइनस साइन थीटा था हमारे पास में M1। यहाँ हमारे पास में स्टूडेंट्स देखें बाई इक्वल टू क्या था एक्स डैश एक बार फिर से डायरेक्शन कोसाइंस को देख लेते हैं। L की वैल्यू थी, L1 की वैल्यू थी, क्या थी L1 की वैल्यू? L1 की वैल्यू थी हमारे पास में इस ओल्ड से कितने का झुकाव है, तो कॉस थीटा। और M1 की वैल्यू थी इस एक्स, इसका बाई एक्सिस से कितना झुकाव है, तो देखें कॉस 90 माइनस थीटा, तो ये मेरे पास में साइन थीटा आया था। क्या आया था? साइन थीटा। और स्टूडेंट्स देखें L2 जो है वो इसका O बाई डैश का x के साथ स्लोप, तो x के साथ स्लोप स्टूडेंट्स क्या है, एक्स एक्सिस की ये थीटा है, ये 90, तो 90 प्लस थीटा, तो कॉस 90 प्लस थीटा। मैंने इरेज कर दिया है, इसलिए मैं दोबारा से लिख करके देख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास वैल्यूज नहीं है। M2 इक्वल टू कॉस थीटा, ये आया स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर वैल्यूज मैं पुट कर रहा हूँ, x इक्वल टू एक्स की वैल्यू निकालना हूँ, तो x इक्वल टू कैसे निकालूंगा, एक्स डैश कॉस थीटा माइनस बाई डैश साइन थीटा। तो देखें स्टूडेंट्स माइनस साइन थीटा के स्थान पर हमारे पास में और बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा बाई डैश, देखें कुछ एरर हो रही है, x इक्वल टू क्या रहा है, कॉस थीटा एक्स डैश और माइनस बाई डैश साइन थीटा, और बाई इक्वल टू क्या आ रहा है, एक्स डैश साइन थीटा प्लस बाई डैश कॉस थीटा, ये आ रहा है स्टूडेंट्स। तो देखते हैं तो देखें स्टूडेंट्स, ये मैंने दोबारा से लिख लिए, एक्स डैश कॉस थीटा क्या है, L1, तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पर, L1 माइनस बाई डैश साइन थीटा। और स्टूडेंट्स देखें माइनस साइन थीटा क्या है, माइनस साइन थीटा है L2, तो क्या लिख दूंगा यहाँ पर, L2 किसके स्थान पर, माइनस बाई साइन थीटा के स्थान पर। और देखें स्टूडेंट्स बाई इक्वल टू क्या है, एक्स डैश साइन थीटा, और साइन थीटा क्या है, M1 लिख दूंगा प्लस
बाई डैश कॉस थीटा, और कॉस थीटा क्या है m2, तो बाई डैश कॉस थीटा के स्थान पर क्या लिख दे m2। तो स्टूडेंट्स ये मैंने क्या कर दिया, लिख लिया है। इसे रब कर देता हूं मैं, आप शुरू में ही लिख लीजिएगा इसके लिए, एक्स बाई को भी और एक्स डैश बाई डैश के लिए भी। तो देखें स्टूडेंट्स, अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ये, तो देखें हमें चाहिए ये डेल एक्स ओवर डेल बाई 1। मतलब क्या, मतलब ये है स्टूडेंट्स, इसको डेल एक्स ओवर डेल बाई 1 इक्वल टू क्या आया, इसे डिफ्रेंशिएट करें पार्शली, किसके रेस्पेक्ट में, बाई 1 के रेस्पेक्ट में। तो बाई 1 के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये m2 आएगा, बाई 1 का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और x1 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये m2 आया। और स्टूडेंट्स देखें यहाँ क्या आया, डेल बाई ओवर डेल एक्स डैश, तो मैं बाई को किसके रेस्पेक्ट में, बाई 1 के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूं, तो ये है डेल बाई ओवर डेल बाई 1 इज इक्वल टू बाई 1 के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूं, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और ये मेरे पास m2 आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स मैंने i की वैल्यू 2 पुट करने पर निकाल ली। और यहाँ देखें स्टूडेंट्स, मेरे लिए चाहिए डेल एक्स ओवर डेल एक्स 1, तो डेल एक्स ओवर डेल एक्स 1 कैसे आएगा, तो देखें डे एक्स को किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, एक्स को एक्स 1 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, तो इस एक्स को पार्शियल डिफरेंशिएशन करें एक्स 1 के, तो देखें क्या आ जाएगा, डेल एक्स ओवर डेल एक्स 1 की वैल्यू आ जाएगी। जब पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे इसको स्टूडेंट्स किसके रेस्पेक्ट में, एक्स 1 के रेस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा L1 आ जाएगा, कॉमा लगा करके। अब डेल बाई ओवर डेल एक्स जो है हमारे पास में 1, तो मैं बाई को इसे किसके रेस्पेक्ट में, एक्स 1 के रेस्पेक्ट में क्या करूं, डिफरेंशिएट करूं। तो देखें इसे बाई को इसे डिफरेंशिएट करें एक्स 1 के रेस्पेक्ट में, एक्स 1 के रेस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा m1, क्या आ जाएगा m1 डेल बाई ओवर डेल एक्स 1 इक्वल टू क्या आया स्टूडेंट्स, तो देखें एक्स 1 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा इसे, तो एक्स 1 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देने पर क्या आ रहा है हमारे पास में m1। तो यहाँ से हम ये वैल्यूज़ यहाँ पुट कर लेते हैं, तो देखें a डैश 1 a1 डेल एक्स ओवर डेल एक्स 1 डेल एक्स ओवर डेल एक्स 1 क्या आया L1 प्लस फिर क्या है a2 डेल बाई ओवर डेल एक्स 1 डेल बाई ओवर डेल एक्स 1 क्या रहा है m1। और देखें स्टूडेंट्स अब इसमें पुट कर देते हैं a डैश सब स्क्रिप्ट 2 a1 डेल एक्स ओवर डेल बाई 1 डेल एक्स ओवर डेल बाई 1 क्या है m2 प्लस क्या आ रहा है a2 देखें डेल एक्स ओवर डेल बाई 1 डेल एक्स ओवर डेल बाई 1 एक्स को बाई 1 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, एक्स को बाई 1 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे स्टूडेंट्स, तो क्या आएगा एक्स को बाई 1 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो L2 आएगा स्टूडेंट्स, क्या आएगा एक्स को
बाई 1 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो देखें x को बाई 1 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो L2 आ रहा। तो क्या था, x को बाई 1 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर L2 आया, तो यहाँ पर क्या वैल्यू आ रही है, L2। फिर स्टूडेंट से देखें A2 ये लिख दिया, डेल बाई ओवर डेल बाई 1, डेल बाई ओवर डेल बाई 1 क्या रहा है, M2। तो स्टूडेंट्स यहाँ आप इसको सेकंड एज्यूम कर लें। तो यहाँ देखें, इसे देखें और इसे देखें। अब मैंने इसमें स्टूडेंट्स क्या है, मैंने कंट्रावेरिएंट फॉर्म में से ट्रांसफॉर्म करके निकाला और इसे मैंने कोवेरिएंट फॉर्म में। तो देखें A-1 की वैल्यू क्या आई, A1L1, यहाँ क्या हो गया, A सबस्क्रिप्ट में है, सुपर स्क्रिप्ट में है और यहाँ पर सबस्क्रिप्ट में है, L1 एज इट इज रहा, प्लस ये देखिए क्या हो गया है, जो सुपर स्क्रिप्ट है वो सबस्क्रिप्ट में चेंज हो गई है। तो स्टूडेंट्स बस, और देखें A-2 की वैल्यू देखें, यहाँ पर कंट्रावेरिएंट कोवेरिएंट है, यहाँ पर कंट्रावेरिएंट में जो है हमारे पास में क्या है, कंपोनेंट है। तो कंपोनेंट की वैल्यू जो है हमारे पास में यहाँ पर भी क्या हो गई है, देखिए ये कंट्रावेरिएंट में लिख दिया गया, ये कोवेरिएंट में लिख दिया गया, तो ये कंपोनेंट है। तो कंपोनेंट को अगर कंट्रावेरिएंट तरीके से निकाल लें या कोवेरिएंट तरीके से निकाल लें तो कोई भी चेंज नहीं आता है। तो वही कह रहा है, तो टू शो दैट देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन कंट्रावेरिएंट एंड कोवेरिएंट व्हेन वी रेस्ट्रिक्ट आवरसेल्व्स टू रेक्टेंगुलर कार्टेशियन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड second we can say that we can say that क्या कह सकते हैं, ये कह सकते हैं, we can say that there is no distinction, मतलब कोई भी अंतर नहीं है, distinction between contravariant and covariant vectors. When we restrict ourselves टू, तो देखो हमने रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम में ही जो है वो इसके लिए सॉल्व करके दिखाया, आवर सेल्फ टू रेक्टेंगुलर कार्टेशियन ट्रांसफॉर्मेशन तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से ये थ्योरम का क्या है, ये प्रूव जो है वो मैंने कर दिया है। और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट्स द्वारा मेरे लिए इन्फॉर्म कीजिएगा। और मैं समझता हूँ ये जो थ्योरम है मैंने समझाई है जो आपके समझ में पूरी तरीके से आएगी। और स्टूडेंट्स अगर ये थ्योरम मेरे द्वारा समझाई हुई आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल के लिए अगर सब्सक्राइब अब तक नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।